Good morning students, welcome to all of you this online class. Today we will discuss question answer of chapter 3rd Geography, Minerals and Power Resources. First question is name any three common minerals used by every day. कौन कौन से मिनरल्स है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? साल्ट, पेट्रोलियम एंड गोल्ड. साल्ट, पेट्रोलियम एंड गोल्ड जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. कौन कौन से मिनरल्स? साल्ट, पेट्रोलियम एंड गोल्ड. आगे व्हाट इज एन ओर? ओर किसको कहते हैं? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के ओर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ओर्स आर द रॉक्स विच आर माइन टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम देम. ओर्स कहते ऐसी रॉक्स हैं जिसको माइन विच आर माइन टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम देम. और सार द रॉक्स, और क्या होती है? एक रॉक्स होती है जिसको माइन किया जाता है, जिसमें से क्या निकाले जाते हैं? मिनरल्स निकाले जाते हैं. ठीक है, जिस रॉक में से मिनरल्स निकाले जाते हैं. मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. मिनरल्स हमें अलग अलग रॉक से मिलते हैं. जैसे कुछ मिनरल्स हमें इग्नियस रॉक से, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक से, कुछ हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं. द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स हमें कहाँ पे मिलती हैं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेटू. ये बड़े प्लेटू से फॉर्मेशन करके हमें मेटेलिक मिनरल्स के और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं. आगे नेम टू रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज. कौन कौन से टू रीजन्स है जहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड. यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस. Natural gas is found with petroleum deposit and it is released when crude oil is brought to the surface. Natural gas कहाँ से निकाली जाती है? क्रूड से. ठीक है, जब क्रूड ऑयल को सरफेस से अर्थ के सरफेस पे लाया जाता है और वहाँ से क्या निकाली जाती है? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. फिर इसको इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. उसके बाद इसको घरों पे डोमेस्टिक क्या होता है? घर के लिए जो हमें गैस मिलती है, जहाँ इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज की जाती है. फोर्थ वन इज विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरिया, कोस्टल एरिया, एरिड रीजन. रूरल एरिया में हम कौन सी एनर्जी सजेस्ट करेंगे? कोल, सोलर एनर्जी एंड बायोगैस एंड फायरवुड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और कोस्टल एरिया जो सी के साथ लगते हैं, कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, सजेस्ट करेंगे? विंड पावर, पेट्रोलियम एंड टाइडल पावर. ठीक है, आगे रिड एरिया. रिड एरिया कौन से होते हैं? जो हम कह सकते हैं ड्राई एरियास. ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया. ठीक है, वहाँ पे कौन सी पावर हम सजेस्ट करेंगे? कौन सी एनर्जी? जियोथर्मल पावर एंड सोलर एनर्जी आर द मोस्ट सूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन गिव बाय 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम. कौन कौन से वे है जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं? फर्स्ट है स्विचिंग ऑफ द लाइट, टीवी एंड इलेक्ट्रिक fans when they are not in use. Second, closing the tap properly so that it does not drip. टैप को प्रॉपरली बंद कर दें ताकि लीकेज इसकी ना हो. यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, क्योंकि इसमें जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में खाना, तो इससे क्या होगी? एनर्जी सेव होएगी. यूजिंग बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स. हमें बाईसाइकिल यूज़ करना चाहिए जब वॉक पैदल जाना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ताकि जो हमें जो फ्यूल की खपत होती है गाड़ी पे जहाँ, बाइक पे जहाँ, स्कूटर वगैरह हम जो लेके जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसी एंड लिफ्ट. ठीक है, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन वर्ड क्वेश्चन आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है मिनरल्स की? दे आर इनएग्जॉस्टेबल. कहते ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. सबसे आगे कॉपर में कौन है? चील, CHILE. आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन. LPG को हम, LPG गैस को कैसे हम कंजर्व किचन में नहीं कर सकते? कहते हैं अगर हम कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. ठीक है, अगर हम खाना ओपन पैन में बनाएंगे उसको लो फ्लेम में रख के, तो इससे क्या होगी? LPG गैस को हम कंजर्व नहीं कर सकते. ठीक है,
जो 3 मेथड अदर दिए हुए हैं उससे क्या होगी, एलपीजी गैस को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे दाल को कुछ टाइम के लिए पहले सोक करके रखना, या खाना प्रेशर कुकर में बनाना, या कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। ठीक है, ये क्या एलपीजी गैस को कंजर्व करने के मेथड है। और जो नहीं है वो क्या, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। आ गया गिव रीजन। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। कहते हैं डैम को बनाने से पहले हमें आसपास एनवायरनमेंट को चेक करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, अगर किसी भी जगह डैम बनाए जाएं बिना एनवायरनमेंट चेक किए तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। देखो कौन कौन सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज डैम क्रिएट्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दोज एरिया विच गेट सबमर्ज। ठीक है, जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसनट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। कहते हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वो कोल माइंस के नज़दीक क्यों लगती है। ठीक है, कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर लोकेटेड अराउंड कोल माइंस। कोल्स क्या है, कहते हैं एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री कोल माइंस के नज़दीक लोकेट होती हैं। ठीक है, कोल से क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ही ईजी हो जाते हैं। पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो ब्लैक कलर का होता है लिक्विड, एंड इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री। और एक है इंडस्ट्री के लिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम की, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। क्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरनमेंट कंसर्न। Quarrying creates many problems. Fine dust particles spreads in the air around the quarrying sites. Dust particles from quarry can cause respiratory problems. Quarrying also destroys natural vegetation and thus the home of many wild animals. Quarrying से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता है, जो उसके जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स स्प्रेड इन द एयर अराउंड ए क्वारिंग साइट्स। ठीक है, डस्ट वाली डस्टिंग बहुत डस्ट पार्टिकल्स एयर पे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम क्वारिंग कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है इससे। और क्वारिंग आल्सो डिस्ट्रॉय नेचुरल वेजिटेशन एंड थस ऑफ द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। आ गया डिफरेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी का। फर्स्ट है कन्वेंशनल पावर सोर्स आर दोज दैट हैव बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है। नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्स आर दोज पावर सोर्स दैट हैव कम इनटू यूज रिसेंटली ड्यू टू डिप्लीटिंग कन्वेंशनल रिसोर्स एंड ग्रोइंग अवेयरनेस। ठीक है, इनके एग्जांपल्स है फॉसिल फ्यूल एंड फायरवुड। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से हो गए, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। जिससे क्या होती है, ह्यूमन बीइंग में अवेयरनेस होती है। कौन कौन सी, सोलर एनर्जी जो कि टाइडल एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या होता है, ड्यू टू द डिप्लीटिंग कन्वेंशनल रिसोर्सेस एंड ग्रोइंग अवेयरनेस। ह्यूमन बीइंग में अवेयरनेस उनको मिलती है जो सोलर एनर्जी। ठीक है, ये क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। आगे बायोगैस। बायोगैस हमें किससे मिलती है, बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट होते हैं उससे ये कंपोजिशन होता है इसका। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स। आगे नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड आर ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन एट पेट्रोलियम। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स।
आगे फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स आर दोज कंटेनिंग आयरन, जिसके बीच में आयरन होता है। दे आर मैग्नेटिक, एग्जाम्पल क्या हो गया आयरन और। आगे नॉन फेरस आर दोज नॉट कंटेनिंग आयरन, जिसके बीच में आयरन नहीं होता। दे आर नॉन मैग्नेटिक, एग्जाम्पल क्या होगी इसकी लाइमस्टोन। आगे मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, एग्जाम्पल्स आयरन और बॉक्साइट। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स क्या हो गए जो हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जो हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं, लाइक आयरन और एंड बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या हो गए, डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिसमें कोई भी मेटल्स नहीं होती। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका लाइमस्टोन एंड जिप्सम। ठीक है, ये आपके 4 डिफरेंस हो गए थे। इसके बाद हम करते हैं मैप। ये आप जो डिफरेंस है हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 जो डिफरेंस आपको दिए ध्यान से कर लेना इसको। बायोगैस एंड नेचुरल गैस, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, फेरस क्या हो गया, एक बार ध्यान से और सुन लो। ये कन्वेंशनल क्या हो गया, जिसको बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम दोज दैट हैव बीन इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे कि फॉसिल फ्यूल एंड फायरवुड, लकड़ी वगैरह होगी। ठीक है, और ये क्या जिसको हम रिसेंटली यूज़ करने लगे हैं नॉन कन्वेंशनल को, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ठीक है, दैट हैव कम इनटू यूज रिसेंटली ड्यू टू द डिप्लीटिंग कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग अवेयरनेस। बायोगैस जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलती है, ये रिन्यूएबल है। और नेचुरल गैस ये पेट्रोलियम से मिलती है, पेट्रोलियम से निकलती है, ये क्या है नॉन रिन्यूएबल है। फेरस जिसके बीच में आयरन होता है, नॉन फेरस जिसके बीच में आयरन नहीं होता। मेटेलिक जो हमें रॉ फॉर्म में मिलती है, नॉन मेटेलिक जो हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, जिसके बीच में कोई भी मेटल नहीं होती, जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मैप कर रहे हैं 1857 रिवोल्ट सेंटर। वैसे तो मैंने आपको करवा दिया, इसका हम एक बार ध्यान से और देख लो आप। ठीक है, ये रहा आपका 1857 रिवोल्ट सेंटर मैप। देखो फर्स्ट वन इज अपने देखो ये आपका दिल्ली है, ये हरियाणा के नज़दीक नीचे। ठीक है, ये दिल्ली इधर आपने लोकेट करना है। पहले कौन कौन से देखो, दिल्ली, झांसी, मेरठ, बरेली, लखनऊ, बैरकपुर, ग्वालियर एंड कानपुर, ये आपने लोकेट करने हैं। फर्स्ट है दिल्ली, देखो हरियाणा के बीच में जो ये वाली लोकेशन होती है, यहाँ पे आएगा दिल्ली। उसके बाद यूपी में आ जाएंगे बेटा सारे, ये आपके मेरठ, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे यूपी में। मेरठ किधर आ जाएगा, दिल्ली के ऊपर बिल्कुल। उसके बाद जो ग्वालियर है ये कहाँ पे आएगा, एमपी में। सॉरी, ग्वालियर कहाँ पे आएगा, एमपी में। जो एमपी पे जो बिल्कुल ऊपर, ठीक है, एमपी पे बिल्कुल ऊपर माथे के ऊपर क्या आएगा, ग्वालियर। उसके बाद ग्वालियर के बिल्कुल नीचे क्या आएगा, कानपुर। उसके बाद यूपी में क्या आएगा, लखनऊ। लखनऊ के ऊपर क्या है, बरेली। उसके बाद दोनों के बॉर्डर पे आ जाएगा मेरठ, जहाँ से रिवोल्ट ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कानपुर जहाँ पे नाना साहब ने, ये सारे चैप्टर में आपके दिए हुए हैं, कानपुर पे जैसे नाना साहब ने रिवोल्ट शुरू किया था,
ठीक है। झांसी जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी कहाँ पे आएगी, ये दोनों के इधर है एमपी में और यूपी के ये दिया हुआ ना इधर, ये दोनों के बॉर्डर पे आ जाएगा। झांसी और सॉरी एमपी और यूपी के बॉर्डर पे ये इधर आ जाएगा झांसी, ऊपर आ जाएगा ग्वालियर, फिर मेरठ, मेरठ क्या आ जाएगा ऊपर, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे आ जाए मेरठ, फिर बारेली, लखनऊ नीचे। उसके बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में